बिहार खबर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 30 जून है। आज के दिन को हम झारखंड के लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह। 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और 400 गांव के 50,000 से अधिक लोगों ने भोगनाडीह गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया। यहाँ आदिवासी भाइयों सिद्धू कान्हू की अगुवाई में संथालों ने मालगुजारी नहीं देने के साथ ही अंग्रेज हमारी माटी छोड़कर ऐलान किया। इससे घबराकर अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी सरकार की ओर से आए जमींदारों और सिपाहियों को संथालों ने मौत के घाट उतार दिया। इस बीच विद्रोहियों को साधने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। बहराइच में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया तो दूसरी तरफ सिद्धू और कान्हों को पकड़कर भोगनाडीह गांव में ही पेड़ पे लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी। इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस महान क्रांति में लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। एक अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने लिखा है कि आदिवासियों के इस बलिदान को लेकर कोई भी अंग्रेज सिपाही ऐसा नहीं था जो शर्मिंदा न हुआ हो। हूल दिवस के अवसर पर उन शहीदों को सत सत नमन। झारखंड मंत्री परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें जहां सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई, वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसके अलावा राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी के धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी स्थलों की सौंदर्यकरण की योजना की मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल के मुताबिक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का 40% राशि निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं केंद्र प्रायोजित नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति दी गई। इसमें केंद्र सरकार की 60% और राज्य सरकार की 40% राशि रहेगी। इसके अलावा वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं अनुशासनहीनता के कारण पाकुड़ वन प्रमंडल के पाकुड़ प्रक्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट ट्रिब्यूनल के लिए ई फाइलिंग रूल्स के गठन पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत स्वीकृत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कॉर्पस फंड की गठन की स्वीकृति दी गई है। कोरोना संक्रमण से झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चपेट में आने के बाद दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सोमवार की रात करीब 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि 15 मई से कोरोना संक्रमित थे। इसके बाद 18 मई को रांची के बरियातू स्थित राम प्यारी अस्पताल में एडमिट हुए थे। स्थिति ठीक नहीं होने पर 25 मई को मेडिका अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहां भी स्थिति गंभीर होने पर 11 जून को एम्स दिल्ली में वेंटिलेशन पर उन्हें भर्ती कराया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में कार्य करते हुए जस्टिस उपाध्याय जी ने अनेकों दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया था। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की इस घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। विश्व कप तीरंदाजी में भारतीय महिला टीम की कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पूर्णिमा महतो मंगलवार को पेरिस से रांची लौटी। रांची एयरपोर्ट में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें बधाई दी। रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस के चल रहे करमटोली चौक स्थित सेलिब्रेशन मैरिज हॉल को सील कर दिया। नगर निगम मंगलवार को ऐसे 6 बैंक्वेट हॉल सील करने वाला था, लेकिन सेलिब्रेशन को सील करने के बाद जब नगर निगम के अधिकारी दूसरे बैंक्वेट हॉल को सील करने जा रहे थे, तभी नगर निगम के अधिकारियों को आदेश आ गया कि अब और बैंक्वेट हॉल सील नहीं करना है, कार्रवाई रोक दी जाए। इसके बाद इन्फोर्समेंट टीम ने सील करने की कार्रवाई रोक दी। बाजार शाखा का कहना है कि उसने बिना लाइसेंस के चल रहे 83 बैंक्वेट हॉल व मैरिज हॉल को चिन्हित किया है, जिन्हें सील करने की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। निगम इसके लिए जल्द नोटिस निकालेगा। गौरतलब है कि राजधानी में बिना लाइसेंस लिए ही बैंक्वेट हॉल चलाए जा रहे हैं। नगर निगम की बाजार शाखा ने 2 महीने पहले ऐसे बैंक्वेट हॉल के प्रबंधकों को लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी की थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दिया है। इस पर नगर निगम ने मंगलवार को बैंक्वेट हॉल की
सीलिंग शुरू करने का फैसला किया था। सुबह 11 बजे से ही निगम ने इन्फोर्समेंट और नोडल अफसर व मजिस्ट्रेट को साथ में लेकर सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी 7 बैंक्वेट हॉल सील करने पहुंची। सबसे पहले करमटोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल को सील किया गया। नगर निगम इसके बाद मोराबादी स्थित मान्या पैलेस को सील करने जा रहा था, तभी कार्रवाई रोकने का आदेश आ गया। बाजार शाखा ने मंगलवार को मोराबादी स्थित मान्या पैलेस, करमटोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल के अलावा वृंदावन पैलेस, शाही आशीर्वाद और गीतांजलि को सील करने का खाका तैयार किया था, लेकिन एक बैंक्वेट हॉल को सील करने के बाद कार्रवाई रोक दी गई। बाजार शाखा के अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद 7 बैंक्वेट हॉल के प्रबंधक हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट में मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट को इन बैंक्वेट हॉल के प्रबंधकों ने लिखकर दिया है कि वह अगले आदेश तक बैंक्वेट हॉल का संचालन नहीं करेंगे। उनके शपथ पत्र देने के बाद ही रांची नगर निगम ने बैंक्वेट हॉल सील करने की कार्रवाई रोक दी है। बाजार शाखा के अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 19 जुलाई अगली तारीख तय की है। 19 जुलाई को इस पर फैसला होगा। मंगलवार को रामगढ़ से एक ट्रक कमला पसंद गुटखा जब्त किया गया है। बताया गया कि अवैध तरीके से कमला पसंद नामक गुटखा को रांची व जमशेदपुर भेजा जा रहा था। इससे पूर्व ही पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने जांच अभियान चलाया और गुटखा लदे ट्रक को धर दबोचा। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ट्रक चालक से जब्त गुटखा को लेकर पूछताछ भी कर रही है। बताया गया कि जिले की रामगढ़ थाना पुलिस को मंगलवार की दोपहर गुप्त सूचना मिली कि ट्रक नंबर NL 01AA 0782 में आपत्तिजनक सामान लदे हुए। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक को रुकवाया और जांच के क्रम में पेटी खोलकर देखने पर उसमें कमला पसंद गुटखा मिला। रामगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर राजे कुमारी कुजूर ने तत्काल मामले की सूचना वरीय अधिकारियों को दी। ट्रक को जब्त करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी चालक सूरज यादव को हिरासत में लिया है। ट्रक चालक सूरज यादव ने पुलिस को बताया कि उसने ट्रक का आधा माल रामगढ़ में ही नेहरू रोड स्थित सूरज ट्रांसपोर्ट में उतारा है। वह सारा गुटखा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर रामगढ़ आया है। इसके बाद इसे इस माल को जमशेदपुर ले जाना था। चालक सूरज ने पुलिस को बताया कि ट्रक में क्या लदा है, इसकी जानकारी उसे नहीं थी। लोहरदगा के कुड़ू थाना अंतर्गत जामड़ी जोड़ा तालाब में एक युवक ने मंगलवार की शाम कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक के तालाब में कूदने की खबर क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे जामड़ी तालाब पहुंच गए, जिससे भारी भीड़ जमा हो गई। तालाब में कूदे युवक की पहचान जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के बुड़का बेदाल गांव निवासी बंधु उरांव के 30 वर्षीय पुत्र शंकर उरांव के रूप में हुई है। जामड़ी में उसका ससुराल था। वह अपनी पत्नी और एक बेटा और बेटी के साथ 2 दिन पहले ससुराल जामड़ी आया हुआ था। मृतक के ससुर घना उरांव ने बताया कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसने रात भर घर के सदस्यों को सोने नहीं दिया था। वैसे उसका झाड़ फूक कराया जा रहा था। मंगलवार की शाम अचानक करीब 3 बजे शंकर घर से दौड़ते हुए आया और तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। पानी गहरा होने के कारण शव ढूंढने में काफी मशक्कत करना पड़ा। इसके लिए झग्गर लगाकर लगभग 2 घंटे प्रयास किया गया। इसके बाद शाम लगभग 5 बजे के करीब तालाब से शव को बाहर निकाला जा सका। सूचना पर कुड़ू थाना के SI राजकुमार बैठा घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। लातेहार के चतरा रांची रोड स्थित NH 99 भुसाड़ देवी मंडप के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की पेड़ से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार पलट गई और उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई। करीब 10 दिन पहले ही उस युवक की शादी हुई थी। वही हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। सभी चंदवा जिलिंग गांव जा रहे थे। इसी बीच यह घटना हुई। रांची के धुरुआ डैम को अतिक्रमण मुक्त करने गए प्रशासनिक अधिकारियों को पतरा टोली के ग्रामीणों का काफी विरोध का सामना करना पड़ा। नगड़ी थाना क्षेत्र के धुरुआ डैम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन के द्वारा मंगलवार को पतरा टोली में सीमांकन कर पिलर लगाया जा रहा था। जब इसकी जानकारी पतरा टोली के ग्रामीणों को हुई तो लोग लामबंद होकर इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने काम बंद कर दिया। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात हैं, इसके बावजूद सीमांकन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि डैम को अतिक्रमण मुक्त करे सरकार, लेकिन ग्रामीणों के कागजात की भी जांच करे। इस संबंध में नगरी के अंचल अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि पतरा टोली में धुरुआ डैम के कैचमेंट एरिया की जो जमीन अतिक्रमण किए गए हैं उस भूमि को चिन्हित कर लिया गया है, साथ ही सीमांकन भी किया गया है, परंतु कुछ लोग पिलर लगाने नहीं दे रहे हैं। इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जमशेदपुर के उलीडीह थाना अंतर्गत सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 2 में मंगलवार को अर्पित कश्यप 21 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कालिका नगर रोड नंबर 4 का रहने वाला था। आरोप है कि अर्पित के साथी संकोसाई रोड नंबर 5 निवासी डेविड ने उसके कमर में सटाकर गोली मारी है। अर्पित का एक साथी विकास कुमार सिंह उसे लेकर MGM अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के वक्त विकास भी वहां मौजूद था। सूचना पर ओलीडीह पुलिस और मृतक के परिजन भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे। पुलिस विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में विकास ने बताया कि वह और अर्पित सुभाष कॉलोनी में आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच डेविड भी वहां आया। कुछ देर बात करने के बाद उसने अर्पित को गोली मार दी। गोली मारने के बाद वह मौके से भाग निकला। विकास के अनुसार डेविड ने अर्पित को गोली क्यों मारी इसकी जानकारी उसे नहीं है। बात करने के दौरान ही डेविड ने अर्पित को गोली मारी। अर्पित पूर्व में धनबाद में काम करता था। लॉकडाउन लगने के पूर्व वह जमशेदपुर आया था। मृतक का बड़ा भाई किसी मामले में जेल में बंद है। बोकारो झरिया ओपी क्षेत्र दामोदा कोलियरी के घुटवे आउटसोर्सिंग में कार्यरत संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मंगलवार को रंगदारी की मांग पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक से आए 2 बदमाशों ने कंपनी इंचार्ज के बारे में पूछा और उसके बाद 5 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी से कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 खोखे और अमन सिंह गैंग के नाम पर एक पर्चा बरामद किया है। घटना स्थल पर कार्यरत माइनिंग इंचार्ज राजेंद्र गोप व माइनिंग सेफ्टी इंचार्ज उत्सव कुमार ने बताया कि बाइक से 2 युवक आए और पूछा कि कंपनी इंचार्ज संदीप सिंह कहाँ है। इसके बाद पिस्टल निकाल लिया और फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। जाते वक्त धमकी भरा पर्चा छोड़ गए। पर्चा में लिखा है कि मैं अमन सिंह गैंग का छोटू सिंह हूँ। अमन भैया को मैनेज किए बिना काम किया तो यही अंजाम होगा। जो हाल वासेपुर के लाला खान का हुआ था वही हाल मैनेज नहीं करने वाले का होगा। इधर डीएसपी सतीश चंद्र झा ने बताया कि बदमाशों ने लोगों में दहशत फैलाने के मंसूबे से घटना को अंजाम दिया है। बहुत जल्द संलिप्त गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा। इसके लिए धनबाद पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है। बताया जाता है कि दामोदा घुटवे कोलियरी का कार्य विगत कई वर्षों से बंद पड़ा था। इसी साल 24 जनवरी से कोलियरी का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से शुरू किया गया है। फिलहाल इसका संचालन संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।